हम रोज जिन ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं उन पर कितना भरोसा करते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही भरोसा एक धोखा निकले। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के एक ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन की, जिसने ये दिखाया कि कैसे हमारे सबसे भरोसेमंद प्रोडक्ट्स की ही नकल की जा रही थी। ये सवाल ना सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। सुबह की कॉफी से लेकर सिरदर्द होने पर ली जाने वाली दवा तक, क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100% असली है? ये कहानी इस सवाल को और भी जरूरी बना देती है। कहते हैं ना कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस केस में वो चिंगारी थी एक खुफिया जानकारी, बस एक छोटी सी टिप जिसने एक बहुत बड़े रैकेट की जड़ें हिला दी। और बस पुलिस को इसी एक खबर का इंतजार था। एक अनजान सोर्स से मिली इस टिप ने पूरी पुलिस मशीनरी को, आप कह सकते हैं, एकदम से हरकत मिला दिया। और यहीं से उस ऑपरेशन की कहानी शुरू हुई, जो हम सबके लिए एक बड़ी चेतावनी बनने वाला था। तो चलिए समझते हैं कि ये ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ा। देखिए, ऐसी खुफिया जानकारी पर एक्शन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सिर्फ पुलिस फोर्स ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि एक खास टीम की ज़रूरत पड़ती है, जिनके पास सही तरह की एक्सपर्टीज़ हो, क्योंकि ये कोई मामूली मामला नहीं था। अब ये स्लाइड ना बहुत दिलचस्प है। यहाँ पता चलता है कि इस केस को सुलझाने के लिए दो अलग-अलग धुरंधरों को एक साथ लाया गया। एक तरफ तो थी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल, मतलब डिजिटल दुनिया के जासूस, और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ने में माहिर है। जब ये दोनों साथ आए तो समझ लीजिए कि मामला वाकई बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो टीम बन गई, खबर कंफर्म हो गई, और अब बारी थी एक्शन की। पुलिस उस जगह पर धावा बोलने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जहां ये सारा नकली खेल चल रहा था। और वो जगह थी दिल्ली का मधु विहार इलाका। सोचिए, एक आम सा मोहल्ला जहां लोगों को शायद भनक तक नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे इतने बड़े ब्रांड्स की नकल बनाने का धंधा चल रहा है। तो पुलिस ने एक्शन लिया कैसे? उनका प्लान एकदम फिक्स था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पूरे इलाके को सील कर दिया ताकि कोई भाग ना सके। फिर उस ठिकाने के अंदर एंट्री की, और उसके बाद शुरू हुई असली तलाशी, एक एक कोने की छानबीन। और अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, वो पल जब पता चलने वाला था कि अंदर क्या है। जैसे ही टीम अंदर घुसी, जो नज़ारा उन्होंने देखा वो सच में हैरान करने वाला था। ये इस पूरे ऑपरेशन की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत था। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये कोई छोटी मोटी पकड़ नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था, जो ना जाने कब से लोगों की सेहत और भरोसे के साथ खेल रहा था। और जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरे क्राइम की असलियत बताती है। यहाँ किसी लग्जरी सामान की कॉपी नहीं बन रही थी, यहाँ नकली बना रहे थे नेस्कैफे और इनो, मतलब वो चीजें जो लगभग हर घर की रसोई और फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं। और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो ये कहानी सिर्फ एक पुलिस रेड पर खत्म नहीं होती। असल में ये एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है, एक ऐसी समस्या जो हम सबसे जुड़ी हुई है। इसे एक तरह का अलार्म समझना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे सिर्फ एक खबर मानकर भूलना नहीं है। ये तो बस एक नमूना है जो दिखाता है कि बाजार में नकली सामान का ये जाल कितना बड़ा और कितना गहरा है। और ये हमें याद दिलाता है कि एक कंज्यूमर होने के नाते हमें कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर बाजार में हमारे सबसे भरोसेमंद ब्रांड ही नकली हो सकते हैं, तो फिर हम खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।